ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय। ये रही बस 16 वर्ष की सुंदर सुशील कन्या जिसका नाम है महामाया। महामाया, हमने तुम्हें एक जरूरी काम से बुलाया है। ये तिरकाल थी आपने में किस लिए याद की? महामाया, आज के बाद तुम हमारी अमानत अपने पास रखोगे। जरूर तिरकाल थी, लेकिन कैसे मान? महामाया, ये तिलस्मी खंजर आज के बाद तुम्हारे पास रहेगा और इसे हिफाजत से रखोगे। ये लो। और हाँ, ये खंजर लेने के बाद तुम हमारे पास हमारे साथ इस गुफा में नहीं रहोगे। तुम्हारे हाँ क्यों तिरकाल दे? इसलिए मैं कहाँ पे रहूंगी? तुम्हारे रहने के लिए हमने एक छोटा सा नगर बसाया है। कैसा नगर? जादुई जंजाल। तुम उस जादुई जंजाल की मलिका बनकर रहोगी। वहां जाकर वहां की मलिका बन जाओगी। लेकिन जैसे ही ये खंजर लेकर तुम अपने कदम जादुई जंजाल में रखोगी, तुम अपने इस रूप में नहीं रहोगी। तो फिर किस रूप में रहूंगी? महामाया, तुम एक जर्जर पुरानी बुढ़िया बन जाओगी। क्या? बुढ़िया बन जाओगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे साथ ऐसा है ना। गजब रे गजब। लड़की, तू चिंता मत कर, तू फिर से अपने असली रूप में आएगी। एक नौजवान खूबसूरत लड़की बन जाएगी। लेकिन तब जब कोई इंसान जादुई जंजाल जाएगा तो उससे विवाह रचाएगा, उसी वक्त तू अपने असली रूप में आ जाएगी। उसी वक्त ये खंजर वो इंसान हासिल कर पाएगा। महामाया, जाओ जादुई जंजाल में अपना वास करो। जय महाकाल। इस चित्रकाल की तमन्ना, इस चित्रकाल की हविस है इस दुनिया पर राज करना, इस संसार को अपनी मुट्ठी में रखना, इस पृथ्वी का ईश्वर बनना। जिसके लिए हमें आवश्यकता है उस नागमणि की जो इच्छाधारी नाग नागन के पास होती है, उस मणि को हासिल करके हम उस मणि को इसी आने वाली शरद पूर्णिमा को उस मणि को सिद्ध करके हम त्रिकाल से मणि को हासिल करने के लिए हमने अपने सैकड़ों सपेरों को मुल्क उज्जैन भेजा कि जाओ इच्छाधारी नाग नागन के जोड़े को पकड़ कर लाओ जिनके पास मणि है। लेकिन वो हमारे भेजे हुए सपेरे, वो शमशान घाट के मुर्दे अभी तक इच्छाधारी नाग नागन के जोड़े को पकड़कर वापस नहीं आए हैं। अय महाकाल, जहां भी हो हमारे वो सपेरे जो इच्छाधारी नाग नागन के जोड़े को पकड़ने के लिए गए हैं, उन्हें इसी वक्त हमारी गुफा तक भेजा जाए। जय महाकाल। आओ, आ गए तुम। ये बताओ, इच्छाधारी नाग नागन के जोड़े को पकड़ कर लाए हो या खाली हाथ चले आए हो? गुरुदेव, बोलो। तुम्हारे आशीर्वाद से मैं काम में कामयाब हो गया। मतलब हम इच्छाधारी नाग और नागन को पकड़ करके ले आए हैं। क्या पकड़ लिया? जी गुरुदेव, पकड़ लिया।
तो शमशान घाट के मूर्ति फिर खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? लाओ हम उनसे वो मणि हासिल करेंगे। मिल गए। अब हम इनसे वो मणि हासिल करेंगे। वो मणि हासिल करके उस मणि को इसी शरद पूर्णिमा को सिद्ध करके हम त्रिकाल से ये क्या? ये इच्छाधारी नागन है। ये इच्छाधारी नागन है। शमशान घाट के इनमें से कोई भी सांप इच्छाधारी नहीं है। ये सब जंगली सांप है और जंगली सांपों को पकड़कर बोलते कि इच्छाधारी नागन को पकड़ लिया है। ऐसे कितने सांप पकड़ कर लाए हो? अरे गुरुदेव सो ऐसे 150 सांपों को पकड़ लिया है। अब मैं समझ गया कि इच्छाधारी नागन को पकड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं है। अब एक काम करो, जितने भी सांप पकड़ कर लाए हो सभी सांपों का जहर निकाल कर लाओ, सभी सांपों का विष निकाल कर लाओ। सबसे पहले हम विस्पान करेंगे, सांपों का जहर पिएंगे। उसके बाद हमारे पूजा की सामग्री लाओ। हम महाकाल की आराधना करेंगे जिससे कि हमें वो शक्ति मिल सके कि हम इच्छाधारी नागन को पकड़कर उनसे मणि हासिल कर सके। ले जाओ, ले जाओ। ये शमशान घाट के मूर्ति जंगली सांपों को पकड़कर बोलते कि इच्छाधारी नागन को पकड़ लिया है। मैं अघोरी त्रिकाल देव सांपों का जहर पीता हूँ, सांपों का विष पीता हूँ, इसलिए इतना विषैला हूँ, इतना जहरीला हूँ कि अगर कोई भी जहरीला जानवर मुझे काट ले तो वो खुद मर जाएगा। ले आए। कितने सांपों का जहर है ये? 152 सांपों का। अभी शमशान घाट के मुर्दे इतने जहर से तो त्रिकाल के दांत भी नहीं गीले होंगे। खैर कोई बात नहीं है, हम इसे ग्रहण करते हैं। तुम हमारे पूजा की सामग्री लेकर आओ। जय महाकाल, जय जय महाकाल, जय महाकाल। ऐ महाकाल, मैं तुम्हारी आराधना करने जा रहा हूँ। मुझे वो शक्ति देना जिससे कि हम इच्छाधारी नागन के जोड़े को पकड़कर मणि हासिल कर सके, क्योंकि शरद पूर्णिमा करीब आ गई है। इसी शरद पूर्णिमा को हमें मणि को सिद्ध करके त्रिकाल से त्रिकालदर्शी बनना है। जय महाकाल। जय महाकाल, जय महाकाल। ओम महाकालाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय
चामुंडाय विच्छे नमः स्वाहा। ओम जं सं लं चामुंडाय विच्छे नमः स्वाहा। ओम जुग सुग जं सं लं चामुंडाय नमः स्वाहा। ओम आकाश की रानी जादू भवानी कन्या तिंजोला नारसिंह भैरव की बैताल चल निकाल अहम फट चल हाथ अंतर मंतर जादू मंत्र पकड़ छोड़िया ले चल अंदर अंतर मंत्र जादू मंत्र पकड़ चलिया ले चल अंदर। दिन देवता रात देवता कल देवता पता नहीं अजब देव गजब देव जहका कहीं वही कर लियो। अजब देव गजब देव जहका कहीं वही कर लियो। काली काली महाकाली ब्रह्मा बेटी विष्णुशाली झारी हो झंकारी हो महुआ उलारी हो चूल्हा के बाल के घसर सरमारी हो जरे को झल जाए कच्चे सुहाई महाकालाय नमः। ओम महाकालाय नमः। मालपानी आ जाओ। मालपानी क्या गोरुदेव? अरे पगले इसको बोलना नहीं आता है। हाँ गुरुदेव गुरुदेव गुड़देव गुड़ नहीं तो चीनी देव। अरे हाँ गुरुदेव हाँ गुरुदेव गुरुदेव। गुरुदेव चलो हमसे नहीं लेट बने। अच्छा नहीं कहना आता तो ये बोल देना कि ठीक है हाँ बाबा जी। हाँ बाबा जानी दे। हाँ ऐसा बोल देगा ना। हाँ ठीक बाबा। हाँ और देखता हूँ कि साधु का भेष बना लिया। हाँ साधु के बन गए। हाँ क्या साधु के बन गए? अरे साधु का भेष बना लिया कि साधु के बन गए? हाँ अब हम लोग साधु बन गए। अरे आप पगले साधु नहीं चढ़वाइन बन गए, साधु बन गए। हाँ हाँ साधु। साधु बन गए। लेकिन ये कौन सा पहनावा है पहन रखा है? ये नीचे अब हमारी नजर पड़ रही है। अरे हमने तो देखिए ऊपर से अचला और ये धोती और ये सब पहन रखा है। ये तेरा क्या पहनावा है? हमारा तो अचला पहन ये अचला है? बाबा हम कर जानते हम कौन बाबा है? हम हैं पेटीकोट बाबा। पेटीकोट बाबा? ये पेटीकोट बाबा क्या है? ये पेटीकोट जो पहन रखा है तो तुम नहीं जानते हो बाबा पे आफत आई है। बाबा पे आफत आई है? और का ऐसी आफत बाबाओं पे आई है? आशा राम बाबा का ले लो, रामपाल बाबा का ले लो, राम रहीम बाबा का ले लो। ये सब जेल में पेले गए। अच्छा तो इसीलिए तूने ये पहन रखा है? हम पेटीकोट बन गए, पेटीकोट बाबा। पेटीकोट का मतलब यह कि न हम नर महन न मदिया महन। तो हमका क्या होई? तुझको कुछ नहीं, इस पे सजा फांसी होगी। क्यों? वाह बहुत होशियार है मालपानी तो। बाबा हाँ बाबा तो बन गए। हाँ अब चली बाजार है। बाजार में क्या रखा है? वहाँ से लाई 2.5-3 किलो मछली। अब भूंजा भौरा लगावा जाए, खावा जाए चली। अरे पगले साधु बाबा बन गए और मांस मछली मदिरा अब भी तेरे दिलो दिमाग में नाच रही है। अब ये खाई पी शरीर है ससुरी जीवतो लुड़बुड़ाते हैं। अरे कम से कम कुछ दिन जुबान को रोको। ये सब नहीं खाना है। मांस मछली अगर ये सब खाओगे, अगर तो मछली खाओगे कहीं कांटा फंस गया तब क्या करोगे? अरे तो हम ऐसे थोड़ो खाब, हम चप्पल पहन के खाब। पगले चप्पल पहन कर खाओगे? हमका चप्पल क्या मुंह में पहन लोगे क्या? हम पैर में कांटा चुभने की बात नहीं कर रहे हैं। अरे खाना तो मुंह की है
और मछली खाओगे मुंह में कांटा फंसेगा, क्या मुंह में चप्पल पहनोगे? मुल्ला मुल्ला नहीं तो काजी बता। बाबा हाँ चलो चलिए। अब बिल्कुल तैयारी हो गई। अच्छा ये बताओ मालपानी, तुम हमारे चेला, हम तुम्हारे बाबा गुरुदेव। हाँ? हम गुरुदेव तुम केला। अरे तुम गुरुदेव हम केला। तू हमारा चेला बन गया, मैं तेरा गुरु हूँ, ठीक है। अब हाँ, अब हम लोगों को भगवान का भजन करते हुए चलना है, प्रभु का नाम लेते हुए चलना है, और यहाँ से सीधे दरबार। ये बताओ कोई भजन चौपाई उपाई जानते हो? चौपाई चौपाई तमान जाने दे। और का अगर भजन चौपाई जानते हो तो शुरू करो। और हम तमाम चार पाई जानी थे। चार चार पाई जानी, तखत जानी, मेज जानी, कुर्सी जानी, बेड जानी, शोभा सेट जानी। अरे हम सोफा से तखत चारपाई की बात नहीं, चौपाई जो रामायण में चौपाई लिखी उसकी बात कर रहे हैं। जानी तो है बाबा। जानते हो? बोला कौन तरह कहा जाता है या नहीं जानी। अब एक तरफ जानता भी है, एक तरफ कहता है कौन तरह कहा जाए। जानता नहीं है? जानी बोला कौन तरह कहा जाता। मैं तुझको कहना बतला दूं, उसके बाद बोल लेगा। हाँ बाबा बोल दे। अच्छा ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ, उसके बाद तुझको बोलना है। सुनो ऐ चला, रघुकुल रीत सदा चली आई, अप्राण जाहि पर बचन न जाई। यहाँ चार पाई का चार पाई नहीं हाँ, चौपाई। चौपाई एक तरह तो ढेर जानी थे यार। जानते हो? चौका तो सुनाओ फिर। अरे कहते कबीर सुनो भरभंगी, और एक मेहरारू का देखा नंगी। वो झापड़ मारूंगा तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाएगा। बाबा बने हो? कहा तो कबीर सुनो भड़भंडी, एक मेहरारू का देखा नंगी। जब हम साधु हो गए तो औरत की तरफ अपनी नजर नहीं उठाएंगे पगले। नहीं जानती का बाबा। ये रामायण की चौपाई है। हो क्या? अच्छा नहीं जानती का नहीं जानते का बाबा। अरे वह नहीं कहा सतियन सुइया नंगी नंगी रही है। अरे तो सतयुग की बात कर रहा है। का? अच्छा तो ये चौपाई है। हम वह युग के बात कर रहे हैं, तुम कहा जा रहे ये युग के ये युग की बात, वो युग की कलयुग की बात बात। है, और इशारा कहीं और को कर रहा है। हाँ। तो इसी तरह की चौपाइयां तुम्हें सुनाना है। नाथ शंभुधन भंजन हारा, अहोई है जो एक दास तुम्हारा। अरे बाबा बनो तो टांगो झोरी, और हमारे पासी यही कोरी। पगले हम तू हमारा दिमाग खराब कर देगा। ना जाने किस तरह का चेला हमारे साथ। बताओ बाबा एक बात। साधु बने तो अरे पगले, जब हम साधु हो गए तो इसमें जाति पात से कोई मतलब नहीं कि कौन क्या थे। अब तो हम भगवान के भक्त हो चुके हैं। हाँ, और हमें तो सिर्फ भगवान से मतलब है, कौन किस कास्ट का है इससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा बाबा एक बात सुनो। हाँ भजन वजन नहीं आना भजन हाँ क्यों नहीं? हाँ तो सुनाओ भी आप। भजन हम लोग गाते हुए चलेंगे दरबार की तरफ, और जिस तरह भजन मैं गाऊं उसी तरह मेरे साथ भजन गाते हुए चलना। ठीक बाबा। देखो मालपानी, हाँ जरा वहाँ दरबार में पहुंच कर इस तरह की उल जलूल चौपाई मत बोलना। नहीं हम बोलबे ना करब। हाँ नहीं तो पता लगे ना, इस तरह की उल जलूल चौपाई अगर बोल दिए ना तो फिर समझ लो जो साया वाया पहन रखे हो ना सब वही खुलवा देंगे। हाँ हुआ तमाम मनाई हुई है क्या? हाँ अरे वो दरबार है, वहाँ पर सैनिक और वहाँ पर दरबारी सब मौजूद रहेंगे। किसी को जरा सा शक न हो कि ये लोग महात्मा नहीं है, क्योंकि हम लोग तो भेष महात्मा बनाए लेकिन मकसद हमारा अंदर छुपा है। हाँ महारानी का। हाँ बस हमारा मकसद है कि राज्य माता को कैद खाने से छुड़ाना। इसलिए हम भगवान का भजन करते हुए और चलते हैं दरबार की तरफ। चले बाबा। चला बाबा देखो आज तुमको मैं भजन सुना रहा हूँ और हमारे साथ तुमको बोलते रहना है। अरे भजन बिना मनई, अरे भजन बिना मनई, पशु के समान भजन बिना मनई, पशु के समान भजन बिना
पशु का समान, पशु का समान। कान का बहरा है क्या? सुनाई नहीं, गौतू नहीं, गाता हूँ। हाँ, गाते गावा दो गावा। कान तेरे बंद हैं क्या? मैं कह रहा हूँ कि भजन बिना मनई पशु के समान, और तू कह रहा पशु के समान। अरे पशु का और पशु के में बहुत बड़ा फर्क है। उल्टी हो जाएगा। उल्टी नहीं तो उल्टा हो गया। हाँ, तुमको जिस तरह मैं बोलूं सुनकर उसी तरह बोलना है। भजन बिना मनई और भजन बिना मनई पशु के समान, भजन बिना मनई पशु के समान। पशु के काम पशु के काम पशु के काम मनई के काम है कौन काम भजन बिना मनई पशु के समान भजन बिना। बिहारी लाल, जी नमस्कार अब वो समय आ गया है जी। कि महारानी और उनके बच्चे का अंत करवा दिया जाए। जी इसलिए मैंने जो कहा था कि जल्लाद को खोजो, बुलाओ जल्लाद को, महारानी उनके बच्चे का कत्ल करवाओ। हुजूर, जल्लाद की खोज में लगे हैं, अब जल्लाद साहब नहीं मिला। हरि नाम न निकले जो मुख से हरि नाम न निकले वह मुख है जैसे बिन के समान जन बिना मनई पशु के समान। बिहारी लाल, देखो, जल्लाद न मिलने की वजह से मैं खुद उलझन और परेशानी में हूँ। इन महात्माओं की सेवा क्या करूं, हमें उसी बात की उलझन है। इसलिए एक काम करो, इन संतों को ले जाओ, इन्हें इनकी दान दक्षिणा देकर यहाँ से विदा करो, ताकि हम जल्लाद के बारे में, महारानी के बारे में, उनके बच्चे के बारे में कुछ सोच सकें। ले जाओ इन संतों को। महाराज की सदा प्रसन्न रहो द्वारपाल, सदा प्रसन्न रहो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहे।
सदा खुश रहो। महाराज, हम महात्माओं को दक्षिणा की जरूरत नहीं है। हम महात्मा लोग आपके दरबार में आए हैं, लेकिन देखता क्या हूं कि आपके चेहरे पर उदासी है। आप यहाँ के न्यायाधीश हैं, यहाँ के सम्राट हैं, और एक सम्राट के चेहरे पर मायूसी, उदासी, इस उदासी को देखकर मैं चकित हो रहा हूं। लगता है कि किसी समस्या में फंसे हुए हैं या कि कोई भारी परेशानी तुम्हारी पर आ गई है, जिस वजह से आज तुम दरबार में अपना सर झुकाए हुए बैठे हो। वजह क्या है मैं जानना चाहता हूं। अगर कोई भी समस्या है तो उसे बतलाओ, तुम्हारी समस्या का हल मैं करूंगा। महाराज, जानना चाहता हूं कि तुम्हारे दिलो दिमाग में कौन सी बात है और किस बात को लेकर उलझन में फंसे हुए हैं आप, इसलिए जानना चाहता हूं। ठीक है। बताइए महाराज। मुनिराज, क्या समस्या है, क्या उलझन, क्या परेशानी है, आपको बताने से कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए आप अपनी दक्षिणा लीजिए और जाइए। मुनिराज, इस बहस में मत पड़िए कि क्या परेशानी है। नहीं महाराज, कम से कम हम महात्मा लोग भी तो जाने कि आपके ऊपर कौन ऐसी समस्या है, क्या परेशानी है, जिसकी वजह से आप अपना सर झुकाए हुए बैठे हैं। चेहरे पर उदासी है, आपको उलझन है, किस बात की उलझन है मैं जानना चाहता हूं। अगर आप इतनी जिद करते हैं महाराज, तो फिर सुनिए, हमें 2 कत्ल करवाना है। क्यों, क्या हुआ? हमारी समस्या का निदान करने आए थे। कत्ल का नाम सुनते ही पैरों के नीचे से धरती खिसक गई। समस्या का समाधान क्या खाक करोगे मां? ऐसी बात नहीं है कि कत्ल करने का नाम सुनकर मैं आश्चर्य में पड़ गया या कि दंग रह गया। फिर महाराज, आप घबराए नहीं। आप इस हालात में इस वक्त मुझे संत के रूप में जरूर देख रहे हैं, लेकिन महाराज हमारी सच्चाई और हमारी पहले की पहचान क्या है वो आपसे मैं बता रहा हूं। महाराज, पहले का जल्लाद था, पहले का जल्लाद था, अब हुआ हूं संत। राम नाम भजता हूं इस दम, पहले करता था अंत। मुनिराज, आपका बीता हुआ कल तो हमारी समस्या का समाधान बन गया, क्यों नहीं महाराज? तो फिर देर किस बात की है मुनिराज? तो फिर जल्दी से जाइए, तो फिर जल्दी से जाइए। आए मेरे भगवान, तय खाने में कीजिए माँ और उसके बेटे का। बिहारी लाल, इन संतों को ले जाओ तहखाने में, जहां महारानी और उनका बच्चा कैद है। इनके हाथों में कत्ल करने का हथियार देकर इन्हें महारानी तक पहुंचाकर वापस आओ, और महारानी उनके बच्चे का कत्ल जब हो जाए, उनके मौत की खबर आकर हमें फौरन सुनाओ। ये राजा प्रताप सिंह का हुक्म है। चेला, ये द्वारपाल हम लोगों को ले चलेगा तैखाने की तरफ, जहां राजमाता कैद है। महाराज ने बताया कि राजमाता और उनके बच्चे का कत्ल हम लोगों को करना है। हाँ? ले आओ और फौरन हमें उस जगह पहुंचाओ जहां पर उन लोगों का हमें कत्ल करना है। गुरुदेव, ये बिहारिया लाल हमारे साथ ही रहा यार, पहचानत नहीं काम का। जो देश बदला हुआ है तो कहाँ पहचानेगा? जरा अपना अपना परिचय इससे चुपके से बता दो तो समझ जाएगा। भाई बताओ, वो महारानी लगी चली तो बताओ। हाँ, ये बात तो सत्य है। भेद खुल जाए तो यहाँ से तो हम मौके पर पहुंचा दे तो वहाँ बताएंगे कि हम लोग जिस मकसद से आए हैं वो मकसद हमें पूरा करना है। हाँ हाँ, बिहारी बिहारी लाल।
चलो आ चले आओ बच्चा इसी वक्त चलते हैं।